ब्रह्मांड एक जीवंत चेतना है, एक अनदेखी लेकिन अनुभव की जा सकने वाली शक्ति जो हमारे प्रत्येक विचार, भावना और कर्म के साथ गूंजती है। और जब एक साधक नाम जप करता है सच्चे हृदय से, आत्मा की पुकार के साथ, तो वह केवल ध्वनि नहीं दोहरा रहा होता, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एकता की ओर बढ़ रहा होता है। योगानंद जी ने कहा था कि नाम जप कोई धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं है, यह आत्मा को ऊर्जा के विराट स्रोत से जोड़ने की प्रक्रिया है। जैसे एक नदी समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही भक्त का चित्त नाम जप के माध्यम से ब्रह्मांडीय चेतना की ओर प्रवाहित होता है। यह भादी के आत्माता है। नाम जप एक साधारण क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से निकली एक पुकार है। एक पुकार उस परम को पुकारने की जो हमें रचता है, चलाता है और प्रेम से ओतप्रोत करता है। जब मनुष्य संसार के शोरगुल और उलझनों में फंसा होता है, तब नाम जप उसे भीतर की शांति में लौटने का द्वार दिखाता है। हर राम, हरे यूएम, हरीसा या क्राइस्ट का नाम भीतर की उस दिव्यता को स्पर्श करता है जो सामान्य अवस्था में हमारी चेतना से ओझल रहती है। योगानंद जी ने कहा, जब तुम नाम का जाप करते हो तो समझो कि तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी आत्मा में खींच रहे हो। नाम जप केवल भगवान को बुलाना नहीं है, यह स्वयं को उस ऊर्जा के अनुरूप करना है जो ब्रह्मांड में कंपन के रूप में व्याप्त है। इस संसार में हम सभी ऊर्जा के स्तर पर जुड़े हुए हैं। हमारे विचार, हमारे भाव, हमारे शब्द सब ऊर्जा की तरह ब्रह्मांड में भेजे जाते हैं और वहां से प्रतिक्रियाएं आती हैं। यदि हम भय, चिंता, क्रोध के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो वही कंपन ब्रह्मांड में जाकर हमें वैसा ही उत्तर लौट आते हैं। परंतु जब कोई भक्त नाम जप करता है श्रद्धा, समर्पण और प्रेम के साथ, तब वह कंपन बदलता है। वह अपने चारों ओर एक ऊर्जात्मक क्षेत्र बनाता है जो नकारात्मकता को हटाकर दिव्यता को आमंत्रित करता है। ऐसे में नाम जप एक मंत्र बन जाता है जो चेतना के स्तर को ऊंचा उठाता है, आत्मा को ब्रह्मांडीय स्रोत से जोड़ता है। गहरे ध्यान में बैठे योगीजन जब AUM का उच्चारण करते हैं तो उनका चित्त किसी मंदिर की घंटियों की तरह गूंजता है। यह ध्वनि केवल एक ध्वनि नहीं, यह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है जिसे नाद कहा गया है। योगानंद जी के अनुसार AUM ही वह मूल ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई। जब कोई साधक इस ध्वनि के साथ एक हो जाता है तो उसका मन, बुद्धि, चित्त और अहम सब कुछ विलीन हो जाता है उस चेतना में जो केवल प्रेम, शांति और आनंद से बनी है। नाम जप के माध्यम से साधक धीरे धीरे आत्मा के स्तर पर संवेदनशील होने लगता है। वह केवल बाह्य घटनाओं से प्रभावित नहीं होता, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने लगता है। जो पहले एक साधारण शब्द लगता था, जैसे राम, ईश्वर, AUM, वह अब कंपन का स्रोत बन जाता है। यह कंपन शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, मन को शांत करता है और अंततः आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता है। योगानंद जी कहते थे, यदि तुम हर दिन थोड़ी देर भी पूरी श्रद्धा से नाम जप करो तो तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागेगी जो पर्वतों को हिला सकती है। हमारे जीवन में जब दुख आता है, जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तब हम ईश्वर को याद करते हैं। परंतु नाम जप केवल कठिनाइयों के समय नहीं, बल्कि प्रतिदिन का अभ्यास होना चाहिए। यह एक ऊर्जा कवच बनाता है जो हमें संसार की नकारात्मकता से बचाता है। योगानंद जी ने बार बार कहा कि नाम जप वह द्वार है जिससे आत्मा अनंत की ओर जाती है। जब हम लगातार एक ही नाम को दोहराते हैं तो वह नाम हमारी चेतना का हिस्सा बन जाता है। और यही है योगानंद जी का ऊर्जा सिद्धांत। नाम जप चेतना को कंपन के स्तर पर बदलता है और यह परिवर्तन सूक्ष्म से शुरू होकर स्थूल जीवन को भी प्रभावित करता है। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है और धीरे धीरे नाम जप करता है तो पहले उसे केवल शब्द सुनाई देता है, फिर वह शब्द धीमे धीमे एक कंपन में बदल जाता है, फिर वह कंपन ध्वनि से रहित हो जाता है, केवल एक अनुभूति रह जाती है। और जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है
तो वह जान जाता है कि अब उसका मन नहीं जप रहा, उसकी आत्मा जप रही है। और जब आत्मा नाम जप करती है तब ब्रह्मांड सुनता है और उत्तर देता है। इसी क्षण चमत्कार घटित होते हैं। लोग कहते हैं कैसे हो गया यह? स्विंग पर सच्चा साधक जानता है कि यह उस दिव्य कंपन का फल है जो नाम जप से पैदा हुआ है। नाम जप का प्रभाव केवल आध्यात्मिक नहीं होता, उसका वैज्ञानिक आधार भी है। जब हम एक ही शब्द को बार बार दोहराते हैं तो हमारा मस्तिष्क एकाग्र होता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इससे मस्तिष्क की तरंगे, ब्रेन वेव्स स्थिर होती हैं और अल्फा या थीटा स्तर पर आ जाती हैं। यही वह स्तर है जहां ध्यान की गहराई होती है, जहां रचनात्मकता, शांति और आंतरिक ऊर्जा का अनुभव होता है। योगानंद जी बहुत पहले से कहते आ रहे थे कि नाम जप के माध्यम से मस्तिष्क के गुप्त द्वार खुलते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा वहां प्रवाहित होने लगती है। ज्ञान की खोज केवल पुस्तकों में नहीं होती, वह भीतर की यात्रा है। और इस यात्रा का सबसे सरल, सबसे सशक्त साधन है नाम जप। जब हम बार बार ईश्वर का नाम लेते हैं तो वह नाम धीरे धीरे सांसों के साथ एक हो जाता है। सांस अंदर गई, नाम लिया, सांस बाहर आई, नाम लिया। यह नाम हमारी धड़कनों में बसने लगता है, हमारी चेतना में बहने लगता है और तब व्यक्ति एक नया रूप लेता है। वह अब संसार का नहीं, ब्रह्मांड का नागरिक बन जाता है। वह अब केवल शरीर नहीं, एक ऊर्जा पुंज बन जाता है जो हर पल ब्रह्म से जुड़ा रहता है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि जब वे कठिनाइयों में होते हैं और वे नाम जप करते हैं तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। जैसे कोई अदृश्य शक्ति रास्ता बना रही हो, जैसे अंधकार के बीच कहीं से प्रकाश आ रहा हो। यह योगानंद जी का ऊर्जा सिद्धांत है। नाम जप के माध्यम से ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ो और फिर देखो चमत्कार कैसे घटते हैं। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, यह अनुभव है जिसे हर कोई कर सकता है यदि वह श्रद्धा और धैर्य के साथ नाम जप करें। यह एक ऐसा विज्ञान है जो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या समय से परे है। यह हृदय की भाषा है और जब हृदय पुकारता है सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ तो ब्रह्मांड उत्तर देता है और उसका उत्तर चमत्कार होता है। तुम जिसे असंभव समझते हो वह सरलता से संभव हो जाता है। तुम जिसे खोया हुआ मानते हो वह लौट आता है। तुम जो खालीपन महसूस करते हो वह दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। और यह सब केवल एक नाम से, केवल एक साधारण लेकिन पवित्र शब्द से। आइए इस रहस्य को स्वयं अनुभव करें। आइए हम सब मिलकर उस सेबाय दिव्य नाम का जाप करें। आइए हम अपने भीतर उस कंपन को अनुभव करें जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ता है। और तब हम जान पाएंगे कि नाम जप केवल साधना नहीं, यह एक ब्रिज है। आत्मा से ब्रह्म तक, मृत्यु से अमृता तक, चिंता से चमत्कार तक। जिस क्षण साधक का मन पूरी तरह एकाग्र होकर नाम जप में लीन हो जाता है, उस क्षण वह व्यक्ति केवल नाम नहीं जप रहा होता, वह ब्रह्मांड की लय में झूम रहा होता है। योगानंद जी समझाते हैं कि नाम जप का अर्थ है उस दिव्य स्पंदन को पुकारना जो इस समूचे ब्रह्मांड के कण कण में प्रवाहित हो रहा है। हर नाम के पीछे एक कंपन छिपा है और हर कंपन ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ा है। जब हम उसी कंपन में बार बार मन को डालते हैं तो हमारी चेतना उस ब्रह्मांडीय चेतना में घुलने लगती है। बहुत बार लोग पूछते हैं, क्या नाम जप से सचमुच कुछ बदलता है? वे इसे केवल शब्दों की पुनरावृत्ति मानते हैं। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि नाम जप वह चाबी है जो तुम्हारे भीतर के बंद द्वारों को खोलती है, द्वार जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। यह केवल एक मानसिक क्रिया नहीं, बल्कि यह ऊर्जा की एक सजीव प्रक्रिया है। जब साधक हृदय की पूरी गहराई से, प्रेम और समर्पण से नाम जप करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होता है, विचारों का कोलाहल मंद पड़ता है और अंत में केवल एक कंपन रह जाता है, नाम का कंपन। यह कंपन जब गहरे उतरता है तो साधक की चेतना सीमाओं को पार करने लगती है। अब वह केवल एक देह, एक नाम या एक भूमिका नहीं रहता,
अब वह ऊर्जा बन जाता है, प्रकाश बन जाता है और वह ब्रह्मांडीय चेतना से संवाद करने लगता है। यहीं से प्रारंभ होता है चमत्कारों का सिलसिला। व्यक्ति महसूस करता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है, जैसे घटनाएं स्वयं होकर घट रही हैं, जैसे सोचते ही चीजें घटने लगती हैं। योगानंद जी ने एक बार कहा था, नाम जब तुम्हारे भीतर की दिव्यता को जागृत करता है और जब वह दिव्यता जागृत हो जाती है तो तुम ब्रह्मांड के साथ सीधा संपर्क स्थापित कर लेते हो। ब्रह्मांड कोई बाहरी वस्तु नहीं, वह हमारे भीतर है। जो ऊर्जा हमारे भीतर जीवन के रूप में चल रही है, वही ऊर्जा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। नाम जप उस ऊर्जा को पहचानने की यात्रा है। साधकों के अनुभवों में यह बात स्पष्ट रूप से देखी गई है कि जब वे नियमित रूप से किसी एक नाम का जप करते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति में अद्भुत परिवर्तन आता है। जो पहले भयभीत रहते थे उनमें साहस जागता है, जो पहले क्रोधित रहते थे उनमें शांति आ जाती है, जो पहले निराश थे अब आशावान हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाम जप उनके भीतर की ऊर्जा का परिष्कार करता है और जैसे जैसे ऊर्जा शुद्ध होती है वैसे वैसे चेतना ऊपर उठती है। योगानंद जी के अनुसार चेतना एक सीढ़ी की तरह है। हर जप, हर ध्यान, हर प्रेमपूर्ण भावना तुम्हें एक पायदान ऊपर ले जाती है और एक दिन तुम उस स्थान पर पहुंचते हो जहां तुम यह समझ पाते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी शक्तिहीन नहीं थे, बस तुम्हारी चेतना का पर्दा गिरा हुआ था। नाम जप वह उजाला है जो इस पर्दे को हटाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वे बहुत समय से नाम जप कर रहे हैं, फिर भी कुछ विशेष नहीं हुआ। योगानंद जी इसका उत्तर बहुत सरलता से देते हैं। जब तुम बीज बोते हो तो क्या वह तुरंत फल देता है? नहीं, उसे समय, पोषण और धैर्य चाहिए। उसी तरह नामजप भी एक बीज है। जब तक वह भीतर गहराई से नहीं जड़ पकड़ेगा, वह फल नहीं देगा। लेकिन एक बार जब वह जागृत हो जाता है तो वह चेतना को उड़ान दे देता है। योगानंद जी कहते हैं कि जब नाम जप हृदय की पुकार बन जाता है, जब वह यांत्रिक नहीं बल्कि प्रेम से भरा होता है, तो वह ब्रह्मांड को पुकारता है और ब्रह्मांड उत्तर देता है। तुम जो सोचते हो वह होने लगता है। तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा की एक नई परत बनने लगती है, एक ऐसी परत जो तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हारा मार्गदर्शन करती है और तुम्हें उन स्थानों तक पहुंचाती है जहां तुम्हारा भाग्य खिलना लिखा होता है। यह चमत्कार केवल कथाओं तक सीमित नहीं, हजारों साधकों ने इस अनुभव को सत्य के रूप में जिया है। नाम जप करते हुए उन्होंने जीवन के सबसे कठिन समय में भी आश्चर्यजनक समाधान देखे हैं। योगानंद जी कहते हैं कि यह इसलिए होता है क्योंकि नाम जप से व्यक्ति केवल समस्या को नहीं देखता, वह समस्या के पार देखने लगता है। उसकी चेतना संकुचित दृष्टिकोण से निकलकर व्यापक दृष्टिकोण को पकड़ लेती है। हमारा मन एक बंद कमरा है और नाम जप उस कमरे की खिड़की है। जब हम नाम का जाप करते हैं तो यह खिड़की खुलती है और उसमें से दिव्य प्रकाश प्रवेश करता है। धीरे धीरे वह पूरा कमरा प्रकाशित हो जाता है और फिर हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। हम केवल शरीर या मन नहीं है, हम ऊर्जा है, चेतना है, दिव्यता का अंश है। योगानंद जी ने कई बार समझाया कि हर नाम जप एक ऊर्जा संचयन की प्रक्रिया है। जब हम किसी नाम का बार बार जाप करते हैं, जैसे ओम, राम, ईसा या क्राइस्ट, तो वह कंपन हमारे शरीर की कोशिकाओं में उतरता है। वह कंपन हमारे नाड़ी तंत्र को पुनः सजग करता है। यही कारण है कि दीर्घकालिक नाम जप करने वाले साधकों के चेहरे पर एक विशेष तेज, शांति और आभा देखी जाती है। वह केवल शब्दों का प्रभाव नहीं, वह चेतना का प्रकाश होता है। जैसे जैसे यह अभ्यास गहरा होता जाता है, साधक को अपने भीतर कई परतें टूटती हुई प्रतीत होती हैं। डर की परत, अज्ञान की परत, अहंकार की परत और एक एक करके वे सब हटती हैं और भीतर से निकलता है शुद्ध आत्मा।
वह आत्मा जो ब्रह्मांड के साथ पूर्ण रूप से एक है। नाम जप की उस दिव्य प्रक्रिया में जब मन और आत्मा पूरी तरह समर्पण की अवस्था में प्रवेश करती है, तब ब्रह्मांड की चेतना से एक अटूट संबंध स्थापित होता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह स्वयं अनुभूत सत्य है, जिसे योगानंद जी ने न केवल जिया बल्कि हजारों जिज्ञासुओं को इसका मार्ग दिखाया। भाग 3 में हम उसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे जहां नाम जप केवल शब्द नहीं रह जाता, वह ऊर्जा में बदलकर आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने वाला सेतु बन जाता है। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ किसी ईश्वरीय नाम का जाप करता है, तब वह उस नाम की कंपन ऊर्जा में समाहित हो जाता है। योगानंद जी कहते हैं, नाम वह बीज है जो परमात्मा की उपस्थिति को आत्मा में अंकुरित करता है। हर बार जब एयूएम राम, ईसा या क्राइस्ट जैसे किसी भी दिव्य नाम का उच्चारण हृदय से किया जाता है, तब वह ध्वनि केवल कानों से नहीं टकराती, वह मन, प्राण और फिर ब्रह्मांडीय चेतना में गूंजती है। यह गूंज, यह कंपन हमारे सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा की तरंगों को जागृत करती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा धीरे धीरे अपने सीमित अस्तित्व को छोड़कर असीम ब्रह्म चेतना की ओर यात्रा करने लगती है। योगानंद जी ने इस यात्रा को वैज्ञानिक भाषा में भी समझाया। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र चक्र होते हैं और नाम जप की गहराई इन चक्रों को शुद्ध करके आध्यात्मिक ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करती है। विशेष रूप से आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, यह 2 ऐसे द्वार हैं जो ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने में सहायक होते हैं। जब कोई व्यक्ति एकाग्रता के साथ नाम जप करता है, तो इन ऊर्जा द्वारों से एक कंपन बाहर की ओर नहीं भीतर की ओर प्रवेश करता है, और यही कंपन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मिलकर एक गहन आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करता है। एक बार योगानंद जी के पास एक शिष्य आया और बोला, गुरुदेव, मैंने हजारों बार भगवान का नाम लिया, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ। योगानंद मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम्हारा नाम जप केवल जुबान से हो रहा है, तब तक वह केवल ध्वनि है, लेकिन जब वह हृदय से निकलेगा और आत्मा को छुएगा, तब वह ब्रह्मांड से जुड़ जाएगा। यह उत्तर केवल उपदेश नहीं था, यह एक चेतावनी थी कि नाम जप केवल अभ्यास नहीं, आत्मा की पुकार बनना चाहिए। आध्यात्मिक साधकों के लिए यह गूढ़ सत्य है कि नाम जप का प्रभाव धीरे धीरे शरीर के कण कण में समाने लगता है। हमारी प्रत्येक कोशिका में कंपन उत्पन्न होने लगता है और वह कंपन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एकरस हो जाता है। तब व्यक्ति को अपनी सीमितता का भान समाप्त होने लगता है, वह स्वयं को पूरे अस्तित्व का अंश मानने लगता है। यह अहंकार का क्षय है और आत्मबोध का प्रारंभ। योगानंद जी ने एक बार कहा था कि जब नाम जप की शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वह सांसों के साथ घुल जाती है, तब साधक दिन रात बिना प्रयास के ईश्वर को जपता रहता है। यह स्थिति मनुष्य को महामोन की ओर ले जाती है, एक ऐसी अवस्था जहां शांति, ऊर्जा और ब्रह्म की उपस्थिति हर क्षण महसूस होती है। उस अवस्था में साधक को ब्रह्मांड के हर कोने से प्रेम, प्रकाश और ईश्वरीय मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इस राह में रुकावटें भी आती हैं। संदेह, आलस्य, अहंकार और इच्छा की हलचलें। यही वह समय होता है जब साधक को योगानंद जैसे गुरु की आवश्यकता होती है, एक ऐसा मार्गदर्शक जो हाथ पकड़कर आत्मा को गहराइयों से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए। योगानंद जी बार बार कहते थे, जब भी नाम जप में मन भटके, मुस्कुरा दो और फिर से उस ईश्वरीय नाम को प्रेम से पुकारो, क्योंकि हर बार पुकारने पर ईश्वर सुनते हैं, भले ही तुम उन्हें ना देख पाओ। आधुनिक विज्ञान भी अब इस सत्य को स्वीकारने लगा है कि शब्दों की तरंगें ऊर्जा पैदा करती हैं। नाम जब भी यही करता है, वह एक ऐसे ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करता है जो साधक के चारों ओर एक दिव्य कवच बनाता है। इस ऊर्जा क्षेत्र में नकारात्मक विचार प्रवेश नहीं कर पाते और साधक एक दिव्य जागरूकता की स्थिति में पहुंचता है। यही ऊर्जा धीरे धीरे पूरे परिवार, घर और वातावरण को भी प्रभावित करने लगती है।
योगानंद जी के शिष्य बताते हैं कि जब वे नाम जप करते थे तो उनके कमरे में सुगंधित ऊर्जा का अनुभव होता था, जैसे कोई दिव्य उपस्थिति वहीं आसपास हो। कभी कभी वे घंटों तक मौन में बैठे रहते थे और कहते थे, नाम जप की शक्ति से जो ब्रह्मांड जागृत होता है वह सभी शब्दों से परे है। भाग 3 के इस अंतिम चरण में हम यह समझ पाते हैं कि नाम जप कोई कर्मकांड नहीं, यह चेतना की यात्रा है। यह वह सेतु है जो आत्मा और ब्रह्म के बीच पुल का कार्य करता है। यह वह दीप है जो अंधकार के हर कोने को रोशन कर देता है। और यह वह ध्वनि है जो मौन में ईश्वर को जगा देती है। इसलिए प्रिय आत्मन, यदि आप जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, यदि आप अपने भीतर उस दिव्य स्पंदन को अनुभव करना चाहते हैं, तो नाम जप को केवल अभ्यास ना बनाएं, उसे अपने प्राणों की भाषा बना लीजिए। वह भाषा जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ेगी, वह कंपन जो आपके हर विचार, हर भावना और हर सांस में ईश्वर को ला देगा। आखिर में योगानंद जी का यह वाक्य हमें स्मरण कराता है, जब आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाती है, तब नाम नहीं केवल मौन ही शेष रह जाता है। और उस मौन में ईश्वर बोलते